दिनांक 22/4/2026 को कटनी जिले के बरही तहसील के अंतर्गत ग्राम खितौली हदरहटा बगलाहार में लगी भीषण आग। जानकारी मिलते ही हमारे स्टेट टुडे न्यूज संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी अपने कैमरामैन रंजीत सिंह के साथ घटनास्थल पहुंचकर एसडीएम विजय राघवगढ़, विवेक गुप्ता, नायब तहसीलदार बरही संतोष श्रीवास्तव से फोन में बात कर घटना के संबंध में जानकारी दी, जिसमें बरही कैमूर विजय राघवगढ़ से मंगाई गई फायर ब्रिगेड से देर रात तक आग बुझाते रहे। राजस्व अधिकारी, कर्मचारी, किसानों एवं पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर नायब तहसीलदार बरही, पटवारी, होमगार्ड रक्षक, खितौली चौकी का पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। आग किसने लगाया, कैसे लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। कटनी महिला सशक्तिकरण को लेकर भाजपा ने विपक्ष को घेरा। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कटनी में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में इस कानून को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर इसे रोकने के आरोप लगाए गए। पत्रकार वार्ता में कहा गया है कि यह केवल एक विधेयक नहीं बल्कि देश की आधी आबादी को अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम है। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का लगातार विरोध किया और अब भी इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये कानून निर्णायक साबित होगा। पत्रकार वार्ता में यह भी दावा किया गया है कि परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया के बाद इस कानून को लागू किया जाएगा। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी और नारी सम्मान को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई जा रही है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार है। आबादी यानी कि 70 करोड़ महिलाएं आक्रोशित हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि उनका अपमान किया गया है। ये हमारी जो कांग्रेस की मानसिकता है और अन्य जो विरोधी दल उनके साथ एक महिला विरोधी गठबंधन बनाकर जो इस कृत्य को अंजाम दिए हैं, उसी के संदर्भ में नारी शक्ति जो बंधन बिल अभी फिलहाल धरातल में चला गया, तो इसके लिए आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये सिद्ध करेंगे कि हमारा संकल्प सिद्धि तक होगा पूर्ण, और हमने जो कहा है हम करके छोड़ते हैं। इसलिए नारी शक्ति 33% आरक्षण भी होकर रहेगा और महिलाओं को उनका अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलाकर रहेगी। ठीक है। नारी शक्ति गठबंधन अधिनियम जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा और दूसरी मानसिकता के तहत कुतर्कों के द्वारा उस प्रकार के तर्क दिए गए और अपनी एकजुटता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही थी कि 33% का आरक्षण हमारी इस देश की आधी आबादी को मिलना चाहिए, लेकिन उस बिल को उन्होंने गिराया। ये जो बिल गिराया है, ये मान के चलिए कि महिलाएं इसका पुरजोर विरोध कर भी रही हैं और इसका जवाब भी कांग्रेसियों को, टीएमसी को, समाजवादी पार्टी के लोगों को इसका जवाब भी मिलेगा। और उसी विरोध स्वरूप जन आक्रोश यात्राएं हमारी निकल रही हैं, पदयात्राएं निकल रही हैं। आप ये मान के चलिए कि ये समाज का मुद्दा है, नारी शक्ति का मुद्दा है और इन्हीं जन आक्रोश यात्राओं और पदयात्राओं के माध्यम से हम लोग लगातार इसका विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप ये मान के चलिए कि नारी शक्ति गठबंधन अधिनियम निश्चित तौर पर अपने उसको पारित कराकर महिलाओं को हक दिलाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग लगातार इसके लिए अपने जो भी हमें करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जागरण करना पड़ेगा, हम इसके लिए लगातार कार्य करेंगे। ठीक। कटनी जिले के ग्राम पंचायत खितौली मेडरा मेडकी पहुंची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी हर सिमरनप्रीत कौर 2020 से चल रहे स्टेडियम के निर्माण कार्य, सभागार, डिगुरी तालाब का किया औचक निरीक्षण। साथ ही मंगल भवन बुकिंग रजिस्टर का किया अवलोकन। अन्य कई कार्यों की ली जानकारी। सरपंच सचिव इंजीनियर को जल्द ही अधूरे कार्य को पूर्ण करने की कही बात। वहीं सरपंच उप सरपंच ने ग्राम खितौली में ई पंचायत भवन मेडरा मेडकी में शेड्यूल रोड बनवाने के लिए दिया आवेदन। मौके पर सरपंच सुखसेन सिंह, उप सरपंच मिथिलेश त्रिपाठी, ग्राम पंचायत खितौली सचिव दिनेश यादव, रोजगार सहायक देवानंद रजक, इंजीनियर विनय सिंह, सहायक यंत्री लखेरा सहित जिला पंचायत के अन्य कर्मचारी, अधिकारी, मीडिया कर्मी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बरही संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी। राजगढ़ जिले के सारंगपुर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी पड़ाना के अंतर्गत आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 52 मऊ गांव के समीप शराब दुकान के सामने गुरुवार तड़के 5 बजे हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। कमलसरा गांव से 3 पहिया लोडिंग वाहन ऑटो से किसान लहू
लहसुन भर के सारंगपुर मंडी जा रहे थे। 3 पहिया वाहन को पचौर की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार क्रमांक MP 09 DU 4489 ने लोडिंग वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मौके पर घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। 3 पहिया लोडिंग वाहन में कमलसरा गांव के मुकेश, सौराष्ट्रीय घीसूलाल राठौर, देवराज राठौर लहसुन के कट्टे लेकर जितेंद्र कुंभकार के साथ सारंगपुर मंडी जा रहे थे, जो कि कमलसरा गांव से प्रातः 4 बजे लोडिंग ऑटो से घर से निकले थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क से दूर जा गिरा और उसमें रखा लहसुन सड़क पर बिखर गया। कार भी दूर उछलकर सड़क के साइड में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में ऑटो में सवार मामा के साथ आए 13 वर्षीय भानेज गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस वाहन के साथ गंभीर रूप से घायल बालक को तुरंत सारंगपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया।